हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। बेटा ये आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, ये मौजूद होता है बिल्कुल आपकी किडनी के ऊपर। और ये टोटल ग्लैंड दो होते हैं, यानी कि ये पेयर्ड होते हैं। और ये लोकेटेड है आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, गुर्दे के बिल्कुल ऊपर होते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन बेटा। और लोकेशन भी क्लियर है, ये आपके किडनी के ऊपर होते हैं। अब इसके जो टोटल पोर्शन होते हैं ना, वो टोटल दो होते हैं। एक होता है इसका आउटर पोर्शन, जिसको हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। दूसरा होता है इनर रीजन या इनर पोर्शन, जिसको हम कहते हैं एड्रेनल मेडुला। अब आपका जो एड्रेनल मेडुला है ना, ये आपका जो इनर पोर्शन है, ये छोटा पोर्शन होता है। कॉर्टेक्स पोर्शन इसका थोड़ा बड़ा होता है। एड्रेनल मेडुला जो इसका इनर पोर्शन है, ये बेटा बनाता है टोटल दो हार्मोन। एक है एपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन। ये जो दोनों हार्मोन है, नेपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों के दोनों हार्मोन बनते हैं मॉडिफाई अमीनो एसिड से। और उस मॉडिफाई अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन। टायरोसिन या बायोजेनिक अमाइन, यही अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है आपके इस ग्लैंड में इनटू टू हार्मोन। इसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये दोनों के दोनों हार्मोन है बेटा, ये याद रखें, ये आते हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। यानी कि ये हार्मोन दोनों आपकी बॉडी में तभी सीक्रेट होंगे जब आपकी बॉडी में फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन होगी। जब कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन आती है, कोई खतरनाक सिचुएशन होती है, जब हम परेशानी में होते हैं, तब हमारी बॉडी में हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाती है ना। ये बढ़ाने वाले सारे ये दोनों ही हार्मोन है। आपने देखा होगा कभी कभी हम मिसाल गाड़ी में बैठे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, अचानक कोई हादसा आ जाए, या अचानक से हमारा एक्सीडेंट होने लगे, या हमें ट्रामा वगैरह होता है, या गुस्सा आता है, या हमें एंगर शेंगर होती है, रेज होता है, या किसी चीज के ऊपर हमें जो एंजाइटी फील होती है, ये कराने वाले सारे ये दोनों हार्मोन होते हैं। और इन दोनों हार्मोन को सीक्रेट करवाना ये आपके नर्वस सिस्टम का काम होता है। यहाँ पे आपका जो ब्रेन है ये सिग्नल देगा आपके एड्रेनल ग्लैंड को, फिर एड्रेनल ग्लैंड का जो मेडुला रीजन है ये दोनों हार्मोन रिलीज करेगा। अब ये जो दोनों हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इन दोनों में से सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है ना, वो हार्मोन एपिनेफ्रिन होता है, जिसको दूसरे नाम से एड्रेनालिन भी कहते हैं। ये 4 गुना ज्यादा प्रोड्यूस होता है, 80% इसकी सीक्रेशन होती है। और ये काम भी बहुत ज्यादा करता है। नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं नॉर एड्रेनिन, ये कम प्रोड्यूस होता है, 20% तक होता है। तो इनका रेशो जो निकलता है ना, वो ये निकलता है 4:1। यानी कि एपिनेफ्रिन 4% होता है, यूं समझे, और ये होता है 1%। ठीक है बेटा। नॉर एपिनेफ्रिन का कोई खास काम नहीं है सिवाय ये कि बीपी को मेंटेन करवाना। ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में काम करता है ना, वो ये हार्मोन है, जिसका नाम है एपिनेफ्रिन। अब इसका काम क्या है, बहुत ही ईजी। आप सिचुएशन को समझ जाएं, जब आप में गुस्सा आता है, एंगर होती है, या कोई खौफ होता है, कुत्ता वगैरह के पीछे पड़ जाए, या सांप वगैरह के नीचे गिर जाए, अचानक हम झटके नहीं मारते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब एक्सीडेंट वाली सिचुएशन होती है, हमारी खौफ वाली, झगड़ा वगैरह जब होता है, तब और देखा हमारी बॉडी जो है उसमें बाकायदा एनर्जी बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, लिवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज दे देता है खून में, और एटीपी की जनरेशन भी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें करवाने वाला आपके अंदर यही हार्मोन है, जिसका नाम है एपिनेफ्रिन। तो यही काम होता है आपके एपिनेफ्रिन का। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये केस में आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन कराते हैं। इनका काम है हाई मेटाबॉलिज्म करना, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, एंड देन आपके अंदर इंक्रीज करना हार्ट रेट को, इंक्रीज करना ब्लड प्रेशर को या बीपी को, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आपको पता है आपके फेफड़ों में छोटी नालियां होती है, उसको डायलेट करना, ताकि हमारी बॉडी में रेट ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग भी बढ़ सके। ठीक है ना, ताकि हमारे अंदर एनर्जी भी डबल ट्रिपल हो सके और हम लड़ भी सकें ऐसे। इसके अलावा एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल या ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाते हैं ये हार्मोन। हमारे बॉडी में जो लेवर है ना, उसके अंदर जो ग्लाइकोजन वगैरह होता है ना, उसको ये तोड़ते हैं, फिर ग्लाइकोजन टूट के कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज आता है खून में, इसके नतीजे में शुगर लेवल बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल भी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है गुस्से के टाइम या फाइटिंग के टाइम हमारी। एंड देन रिड्यूस द ब्लड टू स्किन। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, आपकी चमड़ी की तरफ और आपके अंदर जो थूक वगैरह है डाइजेस्ट सिस्टम में,
और आपका सेक्स आर्गन है उनकी तरफ खून के फ्लो को कम करते हैं, उनकी तरफ ये खून को नहीं भेजते हैं। ये हार्मोन खून के फ्लो को ज्यादा बढ़ाते हैं स्केलेटल मसल की तरफ और कार्डियक मसल की तरफ, क्योंकि लड़ने के टाइम, भागने के टाइम, इमरजेंसी सिचुएशन में कोई आग वगैरह लग जाए ना, तब आपकी बॉडी में ज्यादा काम करते हैं आपके हाथ और टांगे और आपकी दिल की धड़कन। यही चीज है, इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इस वजह से ज्यादा से ज्यादा खून का फ्लो भी इधर ही होता है, इन्हीं मसल्स के अंदर। तो ये हार्मोन इंक्रीज करते हैं ब्लड फ्लो टू दी हार्ट एंड आवर स्केलेटल मसल। एपिनेफ्रिन जो है ना, ये दिया जाता है कार्डियक अरेस्ट के टाइम भी। आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह के अंदर भी, किसी बंदे को जब हार्ट अटैक आता है ना, तब वो डॉक्टर या कोई भी बंदा उसको लिटा के यू जोर से सुई घुसाता है उसकी छाती में। वो जो सुई मारता है ना इंजेक्शन उसकी छाती के अंदर, वो इंजेक्शन यही हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन, जो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के टाइम यूज होता है एज इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर या फर्स्ट एड के तौर। ठीक है ना बेटा, जो कि दिल की धड़कन रुक जाती है उसको रिपीट या उसको जो है वो चलाने की कोशिश करता है ये हार्मोन। तो ये इलाज भी है, एपिनेफ्रिन इज गिवन एट द टाइम ऑफ कार्डियक अटैक या कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के टाइम भी। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन इसका रेशो होता है 3:1 या 4:1 तक होता है, यानी कि ये हार्मोन आपकी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है 80% तक और वो 20% तक होता है। तो ये थे आपके दोनों हार्मोन जो आपके एड्रिनल मेडुला से बनते हैं, जिसको हम डिस्कस अच्छी तरह से कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, एक दूसरी रीजन है एड्रिनल ग्लैंड की जिसको हम कहते हैं आउटर रीजन, जिसका नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या है, आउटर रीजन है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, इनर पोर्शन लिखा पड़ा है, ये एक्चुअली आउटर रीजन है। ठीक है बेटा, इट इज यूर आउटर पोर्शन। और इसके अंदर टोटल 3 हार्मोन बनते हैं आपकी आउटर रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। वो 3 हार्मोन ये हैं, एक आपका अल्डोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, इसके अलावा कार्टिसोल है। अब ये तीनों के तीनों हार्मोन है बेटा, ये याद रखें, ये आपके बने हुए लिपिड के। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो भी हार्मोन है ये स्टीरॉइड्स हार्मोन होते हैं। इनको हम ओवरऑल मिला के कहते हैं कार्टिकोस्टीरॉइड, यानी कि कार्टिको का मतलब कॉर्टेक्स रीजन में बनने वाले स्टीरॉइड से हार्मोन। ठीक है ना, ये सारे लिपिड से बनते हैं। और ये हार्मोन जो है ना सारे के सारे सीक्रेट होते हैं आपकी बॉडी में, और ये 3 हार्मोन है और तीनों का काम भी अलग अलग है। तो वन बाय वन बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। पहला एक हार्मोन है, इसका नाम है कार्टिसोल। कार्टिसोल हार्मोन को दूसरे नाम से हम कहते हैं आपका ग्लूकोकार्टिकॉइड, यानी कि ये हार्मोन आपके अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। बेटा याद रखें, कार्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब आप एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, जब आप खाना वगैरह नहीं खाते हैं, या आप जब रोजे में होते हैं या उपवास के अंदर होते हैं, या आप प्यार मोहब्बत में 2-3 दिन खाना नहीं खाते हैं, दुनिया पूरी से लड़ते हैं, या फिर आप जब बीमार होते हैं 7-7 दिन, 5-5 दिन हम जब खाना नहीं खाते ना, तो उस टाइम हमारी बॉडी को उस बीमारी से लड़ने के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है ना, वो हार्मोन आपका यही है, इसका नाम है कार्टिसोल हार्मोन। कार्टिसोल हार्मोन याद रखें, जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा ना उतना ही हमारे अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी भी ज्यादा बढ़ेगी, स्ट्रेस भी बंदे में ज्यादा बढ़ेगी, और गुस्सेला होगा, चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा। ये इस हार्मोन का थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी है हमारी बॉडी पे, पर इसका खास काम वो यही है, आपकी बॉडी में बीमारी के टाइम, स्ट्रेस के टाइम, टेंशन के टाइम, परेशानी के टाइम जो शुगर लो होती है ना, उस शुगर को अप करना, शुगर को बढ़ाना, ताकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिल सके आपके ब्रेन को। अब आपने देखा होगा आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन हैं जो शुगर या ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं, जैसे कि आपका थायरोक्सिन है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ग्लूकाजन, इंसुलिन, ऐसे आपका छठा सातवां ये हार्मोन है, इसका नाम है आपका कार्टिसोल। ये 6-7 हार्मोन है जो शुगर को मेंटेन कर रहे हैं। अब ऐसा क्या है खास ग्लूकोज या शुगर में, उसका रीजन ये बेटा, आपका खास जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आता है, ब्रेन काम करता ही ग्लूकोज के ऊपर है, क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। आपकी बॉडी की 25 से 30% एनर्जी या ग्लूकोज ब्रेन यूज करता है, और ब्रेन को जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए, और जल्दी जल्दी एनर्जी देने वाला आपका ग्लूकोज ही होता है। बाकी जो बॉडी के सेल है ना, उनके अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो जो सेल है वो लिपिड और प्रोटीन के ऊपर भी काम कर लेते हैं, काम चला लेते हैं। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया ना, तो ब्रेन काम नहीं करेगा, जब ब्रेन काम नहीं करेगा तो इसके नतीजे में हमारी मौत भी हो जाएगी।
तो ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, वो ग्लूकोज के ऊपर ही काम करता है। इस वजह से ये 6-7 हार्मोन्स आपकी बॉडी में खुदा ताला ने रखी है ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर काम वगैरह कर सके। ठीक है बेटा, तो इसकी रीडिंग करते हैं। इसका काम है स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स प्रोटीन। इसका काम है बीमारी वगैरह टाइम मसल के प्रोटीन को तोड़ना और उसको तोड़ के अमीनो एसिड बनाना। फिर ये अमीनो एसिड देगा खून को, फिर खून ले जाएगा अमीनो एसिड आपके लिवर में, फिर लिवर इस अमीनो एसिड को तोड़ेगा और उससे बनाएगा ग्लूकोज। ऐसे ग्लूकोज मिल जाएगा आपके खून को या पूरी बॉडी को, खास तौर पे आपके ब्रेन को। ठीक ना, तो ऐसे क्या कर रहा है, मसल प्रोटीन को तोड़ता है इनटू अमीनो एसिड एंड देन अमीनो एसिड कैरीड बाय ब्लड टुवर्ड द लिवर। फिर लिवर इस अमीनो एसिड को क्या करेगा, तोड़ेगा और इससे बनाएगा ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू ग्लूकोज। दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बढ़ जाएगा और आपका ब्रेन प्रॉपर काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो हार्मोन है कार्टिसोल, ये अपने आप रिलीज नहीं होता है, इसको रिलीज करवाया जाता है और इसको रिलीज करवाने वाला ग्लैंड है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। बेटा होता क्या है, जब स्ट्रेस या अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, हम जब फेस करते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर जो है ना हाइपोथैलेमस एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है CRH, कार्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ये हार्मोन आपके अंदर हाइपोथैलेमस का जाके स्टिमुलेट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एक हार्मोन छोड़ेगा जिसको हम कहते हैं ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये ACTH हार्मोन जो है ना, ये जाके स्टिमुलेट करेगा आपके एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को। फिर एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स रीजन सीक्रेट करेगी कार्टिसोल को। तो बात आ रही है समझ में, कार्टिसोल ऐसे सीक्रेट नहीं हो रहा है, इसको दो ग्लैंड सीक्रेट करा रहे हैं। एक आपका हाइपोथैलेमस है, उस ग्लैंड का हार्मोन जिसका नाम है CRH, जो कि सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एक ट्रॉपिक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है ACTH। ACTH हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का इस हार्मोन को रिलीज करवाता है। बात आई बेटा समझ में। तो ऐसे ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। एंड देन स्ट्रेस, हाइपोथैलेमस स्ट्रेस के टाइम हाइपोथैलेमस क्या करता है, सीक्रेट CRH हार्मोन ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर द सीक्रेशन ऑफ इट्स ओन हार्मोन कॉल्ड ACTH हार्मोन। ठीक है बेटा, इट एक्ट लाइक ए ग्लूकागोन। अब देखें कार्टिसोल ग्लूकागोन की तरह ही काम कर रहा है। ग्लूकागोन जो हार्मोन है ना आपका, जो पेंक्रियाज ऑर्गन है उसमें अल्फा सेल बनाते हैं, वो हार्मोन भी आपके अंदर शुगर को मेंटेन करता है। जब शुगर लो होती है उसको ये इंक्रीज करता है, मेंटेन करता है। पर ग्लूकागोन हार्मोन आपके अंदर सीक्रेट होता है नॉर्मल सिचुएशन में, ये सीक्रेट होता है स्ट्रेस वाली कंडीशन में। दोनों का काम सेम ही है, पर ग्लूकागोन इतनी ज्यादा जो ग्लूकोज है इसको नहीं बढ़ाता है, ये थोड़ी ग्लूको लेवल को ज्यादा कर देता है ताकि एनर्जी हमारे अंदर आ सके ज्यादा से ज्यादा। तो इट एक्ट या वर्क लाइक ग्लूकागोन हार्मोन दैट मेंटेन द शुगर लेवल या आवर बॉडी एनर्जी लेवल। अच्छा जी, अब इसके अलावा शुगर को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन है, यही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। थायरोक्सिन है आपका, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड कार्टिकोस्टेरॉइड या कार्टिसोल। तो यही था कार्टिसोल हार्मोन और उसका काम जो हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे। इस हार्मोन की वजह से बेटा दो बीमारियां भी होती हैं। इन बीमारी को हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम एंड एडेशन सिंड्रोम, यहाँ पे लिखा पड़ा है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम जो बीमारी है ना, ये तब होती है जब ये हार्मोन हद से ज्यादा सीक्रेट हो हमारी बॉडी में, जिस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कार्टिसोलिज्म। जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, एक्सेस क्वांटिटी में ये हार्मोन जब सीक्रेट होगा ना, तब हमारे अंदर एक बीमारी होगी, इसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होगा देखें, हद से ज्यादा जब ये हार्मोन सीक्रेट होगा तो क्या होगा, हद से ज्यादा हमारी बीपी बढ़ जाएगी, हद से ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हद से ज्यादा पसीना आएगा, एंजाइटी लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी, ये सारे, और मूड हमारा स्विंग हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में, गुस्सा, एंगर, ये सारी चीज हमारी बढ़ जाएगी। तो इसके सिम्टम क्या है इस डिजीज के, ओवर सीक्रेशन कार्टिसोल, जैसे हाई बीपी होगी, वेट गेन होगा, मसल वेस्टिंग होगी, वीकेंड द बोन, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी सारी, एंड मूड स्विंग्स। ठीक है ना, ये ऑस्टियोपोरोसिस भी कराता है, हड्डी को कमजोर भी कराता है। तो ये थे सारे आपके इस डिजीज के सिम्टम। आगे चलते हैं, एक और बीमारी है कार्टिसोल हार्मोन की वजह से होती है, इसका नाम है एडेशन डिजीज। एडेशन डिजीज बेटा याद रखें, ये तब होती है जब कार्टिसोल की लेवल कम हो जाए, जब कार्टिसोल कम प्रोड्यूस हो, अंडर सीक्रेशन हो, लो सीक्रेशन इस हार्मोन की हो, तब हमारे अंदर होती है एडेशन डिजीज।
यानी कि ये डिजीज तब होती है जब हाइपोकॉर्टिसोलिज्म हो, यानी कि कम कार्टिसोल प्रोड्यूस हो और सीक्रेट हो हमारी बॉडी के अंदर। इसमें होगा क्या, हमारा जो कार्टिसोल है ना, उसकी कमी की वजह से हमारा एड्रेनल ग्लैंड की जो कार्टेक्स रीजन है ये डीनेज हो जाएगी, ये डैमेज हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये एज लाइन है आपके पंजाब टेक्स की, ठीक है ना, उसमें ये लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एडेशन डिजीज। ये एडेशन डिजीज की डेफिनेशन है आपके उस किताब के अंदर। ये पॉइंट है, मैं आपको सारे किताब की कवर कर रहा हूँ, जो भी पाकिस्तान की किताब है सारे बोर्ड्स की, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी सिलेबस हर किताब में सेम ही लिखा हुआ है, थोड़ा 1-2% ही फर्क होता है। अच्छा जी, तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारी बीपी लो हो जाएगी, हमारे अंदर एनर्जी लो हो जाएगी, हम वीक हो जाएंगे और हमारे अंदर दिलकची वगैरह भी होगी। तो इसके सिम्टम ये है कि लो ग्लूकोज होगा बेटा, बुखार आएगा हमें, फीवर, लो बीपी हो जाएगा, वेट लॉस होगा और वीकनेस होगी, हमारे अंदर कमजोरी होगी और नाजिया होगी, दिल कच्ची होगी, ठीक है ना। तो ये थे इसके सिम्टम्स वगैरह। अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है बेटा, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये हार्मोन आपके अंदर मिनरल्स को मेंटेन करता है। इस मिनरल का नाम है सोडियम। ये हार्मोन आपकी बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है, तब सीक्रेट होता है, जब आपकी बॉडी में, आपके खून में सोडियम की लेवल डिक्रीज हो जाती है। सोडियम जैसे ही बेटा डिक्रीज होगा ना, सोडियम जैसे ही कम होगा ना, तो सोडियम को डिटेक्ट करने वाले आपके बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं ओस्मो रिसेप्टर। ओस्मो रिसेप्टर ये सिग्नल देंगे आपके ब्रेन को, फिर ब्रेन समझ जाएगा भाई आपके खून में सोडियम की कमी है। सोडियम की जब कमी होगी ना बेटा, तो हमारी बॉडी में नर्व पल्स ठीक तरह से पैदा नहीं होगी, क्योंकि नर्व पल्स जो है ना, उसमें चार्जेस को पैदा करने के लिए सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो आप पहले भी पढ़ चुके हो नर्व पल्स टॉपिक में, और नर्व पल्स भले जाके देख लें, इस चैनल पे वो टॉपिक पढ़ा है, ठीक है ना। तो सोडियम की कमी की वजह से हमारा बीपी मेंटेन नहीं रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहेगा, ब्लड का वॉल्यूम ठीक नहीं रहेगा, और बड़ी बात हमारा ब्रेन भी सही काम नहीं करेगा, नर्व पल्स पैदा नहीं करवा सकेगा। तो सोडियम को मेंटेन करने के लिए इस हार्मोन को सीक्रेट करवाया जाएगा, इसको रिलीज करवाया जाएगा। अब वो रिलीज ऐसे नहीं होगा, कुछ सिस्टम्स होते हैं जो इसको रिलीज करवाते हैं, और सिस्टम को हम कहते हैं रास सिस्टम। रास सिस्टम का मतलब है रेनिन, आर का मतलब बेटा रेनिन, ए का मतलब है एंजियोटेंसिनोजिन या एंजियोटेंसिन, एंड ए का मतलब अल्डोस्टेरोन सिस्टम। एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन, रेनिन सिस्टम, इसको कहते हैं रास सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, बहुत ईजी, आपके खून में सोडियम जैसे कम हुआ, इसको डिटेक्ट किया रिसेप्टर्स ने। अब इस रिसेप्टर ने ये मैसेज दिया ब्रेन को, फिर ब्रेन ये मैसेज देगा किडनी को, फिर किडनी यहाँ पे अपना एक हार्मोन छोड़ेगी, इस हार्मोन को, सॉरी यहाँ पे एक एंजाइम छोड़ेगी, इस एंजाइम को हम कहते हैं रेनिन, ठीक है ना बेटा। तो रेनिन जो एंजाइम है ये आपकी किडनी का आ जाएगा आपके खून के अंदर। तो ये देखें आपकी ये खून की नाली है, उसके अंदर आ जाएगा किडनी का एंजाइम, जिसको हम कहते हैं रेनिन। ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, आपके खून के अंदर एक प्रोटीन होता है प्लाज्मा प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। ये एंजियोटेंसिनोजिन प्रोटीन है ना, ये बनाने वाला लिवर होता है, लिवर छोड़ेगा यहाँ पे खून में एंजियोटेंसिनोजिन, उसके ऊपर रेनिन एंजाइम जाके एक्ट करेगा, फिर रेनिन एंजाइम इस एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 जो प्रोटीन है ये जाएगा आपके लंग्स के अंदर, फेफड़ों में, फिर फेफड़ा इसके ऊपर अपना एक एंजाइम छोड़ेगा, और ये फेफड़े का एंजाइम इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है बेटा, ये आपका लंग्स से आ जाएगा आपके एड्रिनल ग्लैंड में, फिर एड्रिनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा आपका एंजियोटेंसिन 2 प्रोटीन, जिसके नतीजे में आपका एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करेगा अपना हार्मोन, जिसको हम कहते हैं अल्डोस्टेरोन। तो देखें अल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करवाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं आपकी बॉडी को, ठीक है ना। फिर ये जाके अल्डोस्टेरोन आपके खून में जाएगा, आपकी किडनी के नेफ्रॉन में, फिर वहां पे जाके नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा आपके पेशाब से। उसके नतीजे जैसे सोडियम आएगा ना आपके खून में, तो आपके अंदर सोडियम लेवल बरकरार हो जाएगी, बीपी आपकी मेंटेन हो जाएगी, लो बीपी हो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, और जाके वेजो कंस्ट्रक्शन भी कराएगा, खून की नाली को कॉन्ट्रैक्ट भी कराएगा। इसके नतीजे आपके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है, सोडियम को एब्जॉर्ब करा रहा है, बीपी को मेंटेन करा रहा है,
और आपके अंदर सैल्यूकेशन बरकरार कर रहा है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करवा रहा है। तो इसकी हम रीडिंग करते हैं बेटा रास सिस्टम की। वैसे जब सोडियम लो हुआ तो इसको डिटेक्ट किया रिसेप्टर्स ने, रिसेप्टर ने सिग्नल दिया ब्रेन को, फिर ब्रेन ने सिग्नल दिया किडनी को, फिर किडनी ने छोड़ा अपना हार्मोन, हार्मोन बार बार मेरा टंग स्लिप हो जाती है, निकल जाता है बेटा रेनिन रेनिन रेनिन, ठीक है, रेनिन छोड़ता है। फिर ये रेनिन जो है ना हार्मोन इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये बेटा इतना नहीं जा रहे। रेनिन एंजाइम है ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजिन जो प्रोटीन होता है ना आपके लिवर का, उसको ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 प्रोटीन को आपके खून के अंदर कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर आपके लंग्स के एंजाइम के थ्रू। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को। फिर एड्रेनल ग्लैंड जो आपका छोड़ेगा अपना हार्मोन खून में जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन। फिर अल्डोस्टेरोन आएगा आपके इस ट्यूब के अंदर जिसका नाम है नेफ्रॉन आपकी किडनी में, और वहाँ पे जाके ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराएगा। इसी को हम कहते हैं रास सिस्टम। तो रास सिस्टम में कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, 3 से 4। कौन कौन से बेटा, पहले किडनी है जिसने रेनिन छोड़ा, फिर उसे रेनिन एक्ट किया लिवर के प्रोटीन के ऊपर जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन, फिर वो एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिनोजिन 1 को कन्वर्ट किया लंग्स के एंजाइम में एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये गया आपके एड्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व है आपकी टोटल रास सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, तो ये बातें हो गई सारी की सारी, ठीक है। तो ऐसे एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, आपका एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट हो गया, अल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ और उसने सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवा ली। तो ये हार्मोन क्या कर रहा है आपके अंदर, सारी ये चीजें मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा बेटा एंजियोटेंसिन 2 जो है इसके 2-3 काम है। एक काम तो ये आपके एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना ताकि वो अल्डोस्टेरोन हार्मोन छोड़े। दूसरा इसका काम है एंजियोटेंसिन 2 का, वो ये खून की नालियों को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, आपके आपकी बीपी जो लो है वो थोड़ी बढ़ सके और नॉर्मल हो सके, और आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो सके, ये इसके काम है। तो एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम है बेटा, एक तो वेजो कंस्ट्रक्ट कराना, वो आपके अंदर जो है बीपी है उसको इंक्रीज करना, और नंबर 3 आपके एड्रेनल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करना ताकि वो अपना हार्मोन भी छोड़े। अब आपका आखिरी हार्मोन है, इसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन आपको पता है ये सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन की तरह ही होता है, और ये मर्द और औरत दोनों के अंदर रिलीज होता है, दोनों के अंदर ये बनता है आपके एड्रेनल ग्लैंड के अंदर। इसका काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पैदा करना, मर्द के अंदर भी और औरतों के अंदर भी। औरतों के अंदर अगर ये एंड्रोजन हद से ज्यादा सीक्रेट होगा ना तो उस औरतों के अंदर होगा मस्कुलाइजेशन, यानी कि औरतों के अंदर दाढ़ी जो मूछें आती है ना, आपने देखा होगा कुछ लेडीज के अंदर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, वो दाढ़ी मूछें पैदा करवाने वाला ये एंड्रोजन हार्मोन है, अगर हद से ज्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है ना। बहरहाल इतना डिटेल में नहीं जाते। तो यही था आपका बेटा टॉपिक, यही थी आपकी सारी चीजें जिसको हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अब 1 मिनट में इसका ऊपर से ओवरव्यू करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड आपका किडनी के ऊपर है, ये टोटल 2 होते हैं आपके अंदर, इसकी टोटल 2 रीजन है। इनर रीजन को हम कहते हैं एड्रेनल मेडुला, आउटर रीजन को कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल मेडुला 2 हार्मोन बनाते हैं, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन दूसरा नाम कहते हैं एड्रेनलिन, इसको कहते हैं नॉर एड्रेनलिन। ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ये कम। ये दोनों हार्मोन आपके अंदर फाइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन में आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इनका काम है आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, बीपी बढ़ाना, शुगर बढ़ाना, ये सारी चीजों को बढ़ाना। फिर आता है आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन, ये आपके इस ग्लैंड की आउटर रीजन है, ये बनाती है 3 हार्मोन। ये तीनों हार्मोन आपके लिपिड से बनते हैं, जिसमें से इसका एक हार्मोन इसका नाम है कार्टिसोल, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड। कार्टिसोल का काम है आपके अंदर जब एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगी, परेशानी होगी, जब हम बीमार होंगे तब ये हार्मोन आएगा और आपके अंदर ग्लूको लेवल को इंक्रीज करेगा, ये इसका मेन काम है। यानी कि ग्लूकागोन की तरह ही काम करता है, शुगर को मेंटेन करवाना। इसको सीक्रेट करवाने के लिए 2 ऑर्गन अपने पापड़ बेलते हैं, एक आपका हाइपोथैलेमस जो छोड़ेगा अपना सीआरएच हार्मोन, सीआरएच में करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा अपना हार्मोन एसीटीएच, एसीटीएच जाके आपके एड्रेनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करेगा, फिर अपना ये कॉर्टेक्स रीजन छोड़ेगा अपना हार्मोन जिसका नाम है कार्टिसोल। ठीक है, ये थे सारी बातें। ये हार्मोन है जो ये भी शुगर को मेंटेन कर रहे हैं, उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल। अच्छा जी, इसकी वजह से 2 बीमारियां भी होती है, कुशिंग सिंड्रोम एंड एडेशन सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम तब होती है जब ये हार्मोन कार्टिसोल ज्यादा सीक्रेट हो, जिसमें हर चीज हमारी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, रटा लगने जरूरत नहीं है। अच्छा, जब ये हार्मोन कम सीक्रेट होगा ना तब हमारे अंदर बीमारी होगी एडेशन सिंड्रोम, जिसमें हमारी हर चीज कम हो जाएगी, शुगर वगैरह, बीपी, एवरीथिंग। दूसरा हार्मोन अल्डोस्टेरोन, इसको रिलीज कराने के रास सिस्टम होता है, यानी कि सोडियम जैसे ही कम हुआ तो यहाँ पे सिग्नल गया ब्रेन को, फिर ब्रेन ने
सीक्रेट कराया किडनी से रेनिन एंजाइम। रेनिन ने जाके लिवर का जो प्रोटीन था एंजियोटेंसिनोजन उसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 को आपके लंग्स के एंजाइम ने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 2 में। फिर एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, वेजो कंस्ट्रक्शन कराया, बीपी को इंक्रीज किया और एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। फिर एड्रेनल ग्लैंड अपना हार्मोन छोड़ा अल्डोस्टेरोन। फिर अल्डोस्टेरोन आ गया आपकी किडनी के आपकी कलेक्टिंग डक्ट में नेफ्रॉन की, और वहां पे जाके सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा और बीपी को मेंटेन करवाएगा। आखिरी हार्मोन था एंड्रोजन, जो कि आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कराता है, मर्द और औरत दोनों के अंदर बनता है, और ये सेम होता है टेस्टोस्टेरोन की तरह, ये सेक्स हार्मोन ही होता है। ठीक, तो ये तीनों हार्मोन है बेटा आपके, ये स्टीरॉयड के बने हुए हैं। ये दोनों हार्मोन आपके मॉडिफाई हार्मोन्स के बने हुए, जिसको हम कहते हैं टायरोसिन या बायोजेनिक अमाइन। ये केटकोलिन अमाइन कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन करवाते हैं। उन हार्मोन्स को हम कहते हैं केटकोल अमाइंस। तो ये था टॉपिक। कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, सवाल वगैरह हो तो जरूर पूछें। और फिजिकल क्लासेस भी हम शुरू करने जा रहे हैं आपके अपने शहर उमर कोट में, अपने उमराने के अंदर। कोई भी चीज़ हो क्लास के हवाले से, वो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं बिना झिझक।